दोस्तों कोई भी कंपनी हो गया, माइक्रो फाइनेंस को ले लीजिए या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को ले लीजिए। बहुत सारा स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, जैसे कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुकी है। पहले क्या थी? पहले माइक्रो फाइनेंसिंग थी, अब वो बन चुकी है स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन अभी भी माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत सारी कंपनियां हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। तो इसमें जो है, इसमें अंतर है। जैसे कि माइक्रो फाइनेंसिंग है जो सिर्फ लोन की देने के काम करती है, और जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है वो बैंकिंग प्लस फाइनेंस दोनों का काम करती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, और उसमें एफडी मतलब जितना बैंकिंग का काम होता है उतना इसमें भी काम होता है। अब रह गया बात कि हम जो मेन मुद्दा आप लोग को बताने वाले हैं, क्या चीज़ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गारी के वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा फाइनेंस ज्वाइन कर ले रहे हैं लोग। 12th करने के बाद से अगर कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनेंस ज्वाइन कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर छोड़ करके बीच में भाग जाते हैं तो आपके जीवन पे, आपके करियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इस इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं और काम करने के पीरियड में वो लोग रिजाइन मार देते हैं। नोटिस पीरियड होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हो, माइक्रो फाइनेंसिंग में काम कर रहे हो, तो इसमें नोटिस पीरियड होता है। जब तक आप नोटिस पीरियड आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक उस कंपनी को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपको भरपाया कर जाना पड़ेगा। अब इसमें बताने वाले हैं कि कौन कौन सा भरपाया आपको करना पड़ेगा, आपके जीवन में कौन सा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, तो क्या आगे चल कर के कोई प्राइवेट लिमिटेड में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। टोटल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को। माइक्रो फाइनेंसिंग हो या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो, उसमें जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है क्लाइंट को, मतलब ज़्यादा मेहनत रहा है। माइंडली जो है ना, माइंडली ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। आपके फिजिकल कम, लेकिन मेंटली ज़्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है। तो इसमें आपको, अगर बीच में कोई लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लोगों के देखा देखी ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनको जाते जाते कुछ दिन के बाद उन लोग से ये काम नहीं हो पाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इस काम को छोड़ दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ दिन प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, रिजाइन नहीं मारेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे कंपनी। तो पहला नुकसान देख लीजिए, अगर आप रिजाइन नहीं देते हैं, ऐसा ही भाग जाते हैं, तो आपका जो क्या है कि टर्मिनेट होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब टर्मिनेट क्या है, होता है समझा रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब हो गया, अगर बैंक में अगर टर्मिनेट हो जाते हैं तो कहीं ना माइक्रो फाइनेंसिंग में जॉब कर सकते हैं, ना बैंकिंग में आप जॉब कर सकते हैं। टर्मिनेट अगर हो जाते हैं तो सिविल स्कोर जो होता है बिल्कुल आपका डाउन हो जाता है। जैसे आप लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर के अनुसार से लोन मिलता है, उसी प्रकार से अगर बैंकिंग में अगर कहीं आपका कहीं जॉब कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो इसमें भी सिविल स्कोर के अनुसार से होता है। तो उसमें होता है सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाता है अगर छोड़ के भाग जाते हैं तो, या आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगर कोई फॉल्ट पा लिया जाए, मान लीजिए अगर फील्ड में कहीं कुछ दिन काम किए हों और उसमें अगर किसी क्लाइंट का पैसा ले लिए हैं, वो कंप्लेन ब्रांच मैनेजर आपका हेड ऑफिस में कर दे, तो उसमें उस पीरियड में आपका टर्मिनेट भी हो सकता है। तो जब टर्मिनेट हो जाएगा तो आप किसी लायक के नहीं रहिएगा, कहीं जॉब नहीं कर पाइएगा। उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई बैंक के तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर भाग जाते हैं तो। और साथ में ये भी अपने अंदर रख लीजिएगा डाउट कि हाँ, टर्मिनेट ना हो जाए, क्योंकि टर्मिनेट का चांस 90% रहता है अगर एक फॉल्ट आपके अंदर पा लिया जाए तो। दूसरा का पॉइंट हम बताने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोड़ के
चले जाते हैं रिजाइन दे करके, लेकिन अपना नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं। तो नोटिस पीरियड अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका एक और ऑप्शन आगे चल कर के मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। जब आप छोड़ के, अब मान लीजिए आप आज रिजाइन मारे, आज रिजाइन देने के बाद से कंपनी छोड़ के चले गए, लेकिन अगर आप वहाँ से छोड़ के चले गए तो आपके अंदर अगर कोई फॉल्ट उस पीरियड में भी अगर पाया गया फील्ड में, तो उस पीरियड में भी आपसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर उस चीज़ को सुधार नहीं कर पाइएगा आप, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप उस पीरियड में आप उस गलती को मान लेते हैं, आप पूरा सुधार कर लेते हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। प्लस में आपको जो नोटिस पूरा नहीं हुआ है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला है। अगर दूसरे कंपनी में जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरे बैंक में जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहने के कारण से आप फ्रेशर में जाएंगे। फ्रेशर में वो बोला जाता है जो पहली बार बैंकिंग फाइनेंसिंग ज्वाइन करता है, उसको फ्रेशर बोला जाता है। तो फ्रेशर में आप जा सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं, कंपनी तो मानेगी नहीं कि आप कहीं से काम करके आए हैं। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा तब तो मानेगी, तो नहीं मानेगी तो आपको फ्रेशर में काम करना पड़ जाएगा। तो आपका जो सैलरी मिनिमम रहता है फ्रेशर का, वहाँ से स्टार्ट होगा, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप फाइनेंसिंग में कहीं ज्वाइन किए हैं या काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम रिजाइन दे दें, इस कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में हम जा के ज्वाइन कर लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को रिजाइन देना पड़ेगा। जब रिजाइन दीजिएगा तो उसके बाद से 2 नोटिस होता है, एक लॉन्ग नोटिस होता है, दूसरा शॉर्ट नोटिस होता है। लॉन्ग नोटिस में कम से कम, अगर फाइनेंसिंग में फील्ड ऑफिसर पे काम कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीना का नोटिस होता है, जो कि आपको पूरा करना रहता है। तो 1 महीना का नोटिस में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से एक भी भरपाया नहीं करना पड़ेगा। जो आपका सैलरी, जो आपका सिक्योरिटी मनी भी कटता है इसमें हर महीना में, तो जो आपका सिक्योरिटी मनी रहेगा, जो आपका पैसा बनेगा, जो आपका इंसेंटिव बनेगा, टोटल चीज़ आपको लास्ट में जोड़ करके 1 महीना रोक लिया जाएगा। दूसरे महीने में जब पेमेंट आएगा तो इसमें सब जोड़ करके आपको आपके खाता में पैसा चला जाता है। अब जब नोटिस पूरा करिएगा तभी, लेकिन जब नोटिस पूरा आप नहीं कर पाइएगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोटिस, एक ऑप्शन है शॉर्ट नोटिस का। तो उसमें आपका शॉर्ट नोटिस लगभग 10 से 12 दिन का होता है। तो 10 से 12 दिन का अगर शॉर्ट नोटिस, आप फील्ड ऑफिसर हैं तो उतना दिन का शॉर्ट नोटिस करना पड़ेगा। और उतना दिन का जब शॉर्ट नोटिस आप कर लेते हैं तो उसमें कुछ पेमेंट होता है, पेनाल्टी के तौर पे आपको कुछ देना पड़ता है, तब जा कर के आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। तो उसमें 10 से 12,000 8,000 इस प्रकार से आपको कुछ पेमेंट में से कट हो जाएगा उतना, अगर शॉर्ट नोटिस करते हैं तो इसमें आपका 1 महीना का सैलरी भी जा सकता है, तो इसमें आपका नुकसान है। तो मेरा सजेशन रहेगा यही कि आप लॉन्ग नोटिस करके रिजाइन, कोई फाइनेंसिंग को, कोई बैंकिंग को अगर रिजाइन आप देते हैं तो शॉर्ट नोटिस पे न जा कर के आप लॉन्ग नोटिस करके आप जा सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई तबीयत ख़राब हो गया फैमिली में, लंबा छुट्टी लेकर के कहीं जाना है, दिखाना है, या कुछ और दूसरा कंपनी जॉब करना चाहते हैं, वो कंपनी का ऑफ़र लेटर आ चुका है, अगर इस कंपनी को रिजाइन मार देते हैं तो यहाँ पे इस पीरियड में शॉर्ट नोटिस कर दीजिएगा। तो उसमें जो पैसा कटने वाला है उतना कट जाएगा आपका, बाकी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर तो आपको मिल ही जाएगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पे चला जाएगा या मेल पे आपके भेज दिया जाएगा। 2 ऑप्शन होता है। तो इतना सारा जो आप कहीं ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं तो इसका खिलवाड़ मत बनाइए। इतना सारा जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो करिए और तब बेहतरीन तरीक़ा से आप काम करिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय।